अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यह है कि पिछले 18 महीने में 40,000 से ज्यादा लोगों ने सऊदी प्रीमियम इकामा के लिए अप्लाई किया है। बताया गया अपडेट के मुताबिक कि जनवरी 2024 में प्रीमियम इकामा लॉन्च किया गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और जुलाई 2025 तक 40,163 लोगों ने प्रीमियम इकामा के लिए आवेदन कर दिया है, यानी अप्लाई कर दिया है, जिसमें से 8,074 लोगों को 2024 में ही प्रीमियम इकामा जारी कर दिया गया था। और बताया जा रहा है कि प्रीमियम इकामा उन लोगों को दिया जाता है जो टैलेंटेड हैं, सऊदी अरब के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, या यूं कह लें कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, इस तरीके के लोगों को, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों को, या फिर जो बंदा टैलेंटेड है उन लोगों को सऊदी अरब का प्रीमियम इकामा दिया जा रहा है। प्रीमियम इकामा का ये भी फायदा है कि बंदे को छुट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, जब चाहे सऊदी अरब से जाए, जब चाहे सऊदी अरब आ सकता है। और साथ में वो अपनी फैमिली के लिए फैमिली वीजा भी जारी कर सकता है, डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी वीजा जारी कर सकता है, सऊदी अरब के अंदर खुद का अपना बिजनेस कर सकता है, सऊदी अरब के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी भी कंपनी में काम भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई कफील नहीं होगा, आजाद होगा। ये तमाम फैसिलिटी जो है प्रीमियम इकामा वालों को दी जा रही है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन प्रीमियम इकामा जब आप आवेदन करेंगे प्रीमियम इकामा के लिए तो पहले चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आपको प्रीमियम इकामा जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है प्रीमियम इकामा के हवाले से। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो आप सामान खरीदते हैं 15% का टैक्स अदा करते हैं, इसको अब एयरपोर्ट पर वापस दिया जाएगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर विजिटर के तौर पर आते हैं, चाहे आपका टूरिस्ट वीजा है, विजिट वीजा है, या किसी और प्रकार का वीजा है, आप विजिटर के तौर पर सऊदी अरबिया आए हुए हैं, घूमते फिरते हैं दो तीन महीने 4 महीने, उसके बाद जब आप वापस जाने लगेंगे तो जो आपने टैक्स सऊदी अरब के अंदर पे किया है, कोई भी शॉपिंग वगैरह आपने की है, कपड़ा लिया है, सोना लिया है, चांदी लिया है, या किसी तरीके का और सामान आपने खरीदा है, तो उस पर जो भी आपने 15% का टैक्स अदा किया है वो टैक्स जो है आपको एयरपोर्ट पर वापस दे दिया जाएगा, बशर्ते कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 500 रियाल से ज्यादा का सामान आपने परचेस किया होगा, तभी आपको एयरपोर्ट पर जो टैक्स का पैसा है वो वापस दे दिया जाएगा। तो एक अच्छी अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरबिया विजिटर के तौर पर आते हैं, वीजे पर आते हैं, या फिर किसी भी तरीके के आप विजिटर के तौर पर सऊदी अरबिया घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो कुछ भी आप खरीद सकते हैं और जो भी आप टैक्स देते हैं सऊदी अरब के अंदर वो टैक्स आप एयरपोर्ट पर वापस ले सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं उनके पास 3 महीना और टाइम बचा हुआ है। अगर उनका हुरूफ लगा हुआ है तो वो अपना हुरूफ समाप्त करवा सकते हैं, कोई नया कफील तलाश करें और अपना नकल कफाला ले लें, जिसके बाद उनका हुरूफ समाप्त हो जाएगा और नए कफील के पास उनका नकल कफाला भी हो जाएगा। तो अभी भी 3 महीने का 6 महीने का हुकूमत ने टाइम दिया था, 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, 3 महीने अभी भी बाकी है। तो आप लोग जो है, जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उन लोगों के पास अभी भी छूट मौजूद है 3 महीने की, 3 महीने के अंदर आप नकल कफाला ले सकते हैं। इसके अलावा अपडेट यह है कि अमीरात एयरलाइंस की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि 1 अक्टूबर से अमीरात एयरलाइंस की जो फ्लाइटें हैं उसमें पावर बैंक का लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है कि लोगों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि पावर बैंक एक ऐसा होता है जिससे विस्फोट हो सकता है फ्लाइट के अंदर और लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसी के चलते ये कहा गया है कि अमीरात एयरलाइंस की तरफ से कि पावर बैंक का जो इस्तेमाल है वो 1 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा अमीरात एयरलाइंस में।